तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि अब सपोजिटली आपकी सर्जरी हो गई है, तो शुरुआत के ये सर्जरी यूजुअली बेहोशी में होती है, तो शुरुआत के 3 से 4 घंटे तक तो कुछ भी खाना अलाउड है ही नहीं। तो ऑपरेशन के बाद किस तरीके से खाना खाना शुरू करते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑपरेशन के तुरंत बाद जब एक बार हमारा नील पेरोरल पीरियड खत्म हो जाता है, जो कि अक्सर 3 से 4 घंटे में खत्म हो जाता है, तो उसके बाद सबसे पहले ठंडा पानी दिया जाता है 1-2 घूंट। अगर मरीज आराम से वो पी लेता है, सटक लेता है, उसको कोई उल्टी नहीं होती है, कोई जी मिचलाना नहीं होता है, तो उसको फिर हम 1 ग्लास पूरा आराम से सबसे पहले तो ठंडा पानी ही देते हैं, जिससे गले की हलचल ये सब चलनी शुरू हो जाए, मांसपेशियां खुल जाए। उसके बाद पूरे दिन जब तक शाम ना हो जाए बच्चे का, उस टाइम सिर्फ ठंडा चीज़ें देना है, जैसे कि ठंडा दूध, ठंडा पानी, ठंडा कोई भी चीज़, जैसे कि माज़ा, कोई जूसेस हो, या सबसे अच्छा होता है आइसक्रीम्स। ठंडी आइसक्रीम्स दें, बट याद रहे इन आइसक्रीम्स में कोई भी ऐसे कंकड़ से नहीं होने चाहिए, जैसे बटर स्कॉच में होते हैं या फिर कोई केसर बादाम, मतलब ऐसे कोई चॉकलेट चिप में जैसे चिप्स होते हैं ये छोटे छोटे, ये सब नहीं होने चाहिए, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए आइसक्रीम से। इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, जो घाव है वो भी सिकुड़ जाता है, साथ में जो स्वेलिंग होती है वो भी काफ़ी कम होती है। जैसे जैसे हलचल शुरू होती है हमारे मुंह की, तो दर्द भी ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि शुरुआत के 24 घंटों में मरीज़ को सिर्फ ठंडा दूध, आइसक्रीम्स, ठंडी दही एकदम ताज़ी जमी हुई, ठंडी लस्सी, ठंडा कोकोनट वाटर या नॉर्मल ठंडा पानी भी दे सकते हैं, या फिर कोई जैसे ये माज़ा, फ्रूटी, ये सब भी होती है, ये भी एकदम ठंडी जूसेस जो पैक्ड आते हैं, ये सब दिए जा सकते हैं, बट एकदम चिल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। जो थोड़ी पैनी चीज़ें या हार्ड चीज़ें, गर्म चीज़ें, स्पाइसी, मिर्च मसालेदार चीज़ें, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए शुरुआत के टाइम में, स्पेशली शुरुआत के 1 हफ्ते में, जिससे एक अच्छी हीलिंग हो पाए। रॉ एरिया है तो उसमें कोई भी चीज़ रगड़ती भी जाएगी तो चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं कोई चोट लगने के, जिससे ब्लीडिंग ना हो। अब बात करते हैं शुरुआत के दूसरे से दिन के 7वें दिन तक हमारे को क्या करना है, कैसे रहना है। फर्स्ट 24 आवर्स में सिर्फ ठंडी चीज़ें, उसके बाद से सब कुछ सॉफ्ट मुलायम खाना। जब पेन थोड़ा सा भी कम होने लगे तब आप सॉफ्ट इजीली सॉलो होने वाली चीज़ें, ये सब जैसे दलिया, खिचड़ी, खीर, सेवई, दाल का पानी, एकदम मुलायम से मुलायम, ज़्यादा उबाला हुआ पाम ऑयल राइस एंड सॉफ्ट ब्रेड, बिना जो साइड के जो कोने होते हैं उनको काट कर हल्का सॉफ्ट ब्रेड भी दे सकते हैं, उसमें बटर वटर लगा के भी दे सकते हैं, या फिर केला, पपीता, ऐसे सॉफ्ट फ्रूट्स भी दे सकते हैं जो कि बिल्कुल चबाना ना पड़े, आराम से इंसान पूरे मुंह में घुल जाए और सटक पाए। कोई भी कैडी चीज़ ना हो जिसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़े या फिर रगड़ के जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई टोस्टेड चीज़ नहीं होना चाहिए, कोई करारी रोटी या कोई करारे पराठे नहीं होने चाहिए, कोई पापड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ों से बिल्कुल रिफ्रेन रहें। बच्चों के केसेस में स्पेशली ये जो चिप्स, लेज, नमकीन, ये सब खाने के जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मन करता है उनका, बिस्किट्स हो गए, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर क्या क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए जिससे हमारा रिस्क इन्फेक्शन का या ब्लीडिंग का ना बढ़े। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं? सबसे ज़रूरी है कोई भी गर्म चीज़, कोई गर्म चाय या कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कोई स्पाइसी, ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। मसालेदार खाने बिल्कुल अवॉइड करने हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि चिप्स, नमकीन, कुरकुरे, ये जितने भी मखाने, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। कोई हार्ड बिस्किट्स हो गए, टोस्ट हो गए, नट्स हो गए, बादाम हो गया, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। खट्टे चीज़ें जैसे कि ये लेमन हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ये सब अवॉइड करने चाहिए। कीवीज, ये सब नहीं खाने चाहिए। और बड़ों में बहुत ज़रूरी है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, गुटखा, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी, ऐसी चीज़ों का सेवन ना ही करें तो बेहतर रहेगा। ये चीज़ें कम से कम 10 से 12 दिन तक बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, और ध्यान रहे कि इनमें से किसी भी चीज़ का सेवन ना किया जाए, वरना जो रिकवरी होती है वो थोड़ी लेट होएगी, तकलीफ रहेगी लंबे टाइम तक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जैसे चीखना, चिल्लाना, या फिर कोई भारी सामान उठा लेना, जिम, ये सब बिल्कुल बंद रहना चाहिए। टॉन्सिल की सर्जरी में जल्दी ठीक होने का एक लौती चीज़ जिससे आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं, वो है गरारे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बीटाडीन के गरारे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिनमें अडल्ट टॉन्सिलेक्टमी करी गई है, यानी जब उम्र थोड़ी 14, 15, 16 साल से ज़्यादा होती है, तब इसमें ज़्यादा पेन होने के चांसेस होते हैं। तो इन लोगों के लिए सबसे अच्छा रहता है कि जितना ज़्यादा गरारे करें, 5 से 6 बार, 7 बार हर खाने के बाद ये गरारे करने हैं। सही डाइट, प्रॉपर केयर और एक डॉक्टर की सही गाइडेंस को फॉलो करने से पेशेंट आमतौर पे 7 से 10 दिन में काफ़ी अच्छी रिकवरी कर लेते हैं, और बार बार होने वाले इन्फेक्शंस और टॉन्सिल स्टोन से परमानेंटली बिल्कुल रिलीव्ड रहते हैं। हमारे यहाँ टॉन्सिल सर्जरीज एकदम मॉडर्न और एडवांस टेक्निक्स के साथ की जाती हैं, जिससे पेन कम होता है,
रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और अगर आप या आपके बच्चे को बार बार टॉन्सिल्स के इन्फेक्शंस या टॉन्सिल के स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो अपने नज़दीकी अच्छे ENT स्पेशलिस्ट से टाइमली कंसल्ट करें, जिससे आपका गला और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल फिट रहेगा।